सर, मैं सबसे पहले सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत लंबी डिबेट में सभी ने भाग लिया, अच्छे सुझाव दिए हैं, अपेक्षाएं व्यक्त की है। हम जो काम करें उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमें धन्यवाद भी दिया, सराहना भी की है। जिन्होंने कुछ शिकायत की है उनको भी, और जिन्होंने अच्छा काम करे उनको भी मैं सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस तरह से रेल चलाने के लिए, और सर मेरा सौभाग्य है कि मैं जब बात कर रहा हूं तो एक भूतपूर्व रेल मंत्री चेयर में बैठे हुए, तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अपने इस सदन में बहुत सारे भूतपूर्व रेल मंत्री मौजूद हैं और वो जानते हैं कि जब जिस तरह की बात ये चर्चा में हो रही थी, ये सारी समस्याएं बहुत सारे समय से रेल में चल रही थी, और उसी कारण आज जो समस्या हम सामना कर रहे हैं उसका भी कारण यही है कि बहुत सारे लंबे समय से हमने उनको पर सही माने में ध्यान देने में हम असफल रहे, और उसकी वजह यह है कि आज हम ये सभी चिंताओं में करें। लेकिन मैं समझता हूं, सभी की भावनाओं को जानता हूं, और जो सांसद है उनके लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि जो लोग हमको चुन के देते हैं वो अपेक्षा करते हैं कि रेल अच्छी चले, और रेल अच्छी चलने के लिए सबको काम करने की जरूरत है। इसीलिए आपको याद होगा सर कि पिछले रेल बजट, जो शायद रेल का सदन के सामने एक इंडिपेंडेंट रेल बजट, आखिरी रेल बजट था, उसमें मैंने विस्तार से सभी बातों के ऊपर कहा था कि ये सब रेल में जो सुधार करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इतने साल से जो समस्या चल रही है उसको निभाने के लिए हम काम कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग ऑल दिस। सो मैंने सही कहा था, और वही सभी की शिकायत है। रिजर्व एकोमोडेशन ऑन ट्रेन बीइंग अवेल्ड ऑन डिमांड, टाइम टेबल फ्रेट ट्रेन हमने शुरू कर दी, हाई एंड टेक्नोलॉजी टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सेफ्टी रिकॉर्ड काम शुरू हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बड़ी मात्रा में हुआ है, अगले 3 साल में पूरा करेंगे, पंक्चुअलिटी इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 95%, ये भी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जो काम करने की जरूरत है उसके लिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करे उसके बारे में बात करूंगा। इंक्रीज एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन टू 50 किलोमीटर, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा 2019 में, ये भी उसमें भी हम सफल रहेंगे। सेमी हाई स्पीड ट्रेन रनिंग अलॉन्ग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसके ऊपर भी अभी मैं बताऊंगा ये बजट में हमने कितना प्रोविजन किया है, और जीरो डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन वेस्ट यानी बायो टॉयलेट्स, उसके ऊपर भी हमने तो पहला जो लक्ष्य था उसको एडवांस करके 2019 तक उसका पूरे करने का हमने काम किया। तो ये कहने का कारण यही है कि मेनी इश्यूज व्हिच हैव बीन रेज्ड इन दिस ऑगस्ट हाउस आर रियली पर्टेनिंग टू सम ऑफ these issues, and therefore we have decided to address them, not to push below the carpet, not to do something which will get claps for a time being, but will create long-term problems for the railways. We have decided to address all this, and as you know, any significant regime of, I'm talking about health regime, for a human mind, human body takes time. Same way for a railway, it is going to take, but we are really working on a very clear-cut roadmap with a holistic strategy. सर, इसकी पहली जो रीजन थी, और ये आप हमारे यहाँ पर सब मौजूद है, आप जानते, ये सब आपने लोगों ने मांग किए, नए ट्रैक लगने चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए, नई ट्रेन चलनी चाहिए, वो सबके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में हम लोग ने क्या किया, हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या कहता है, 2001 से लेकर, सिर्फ मैं उसके पीछे नहीं जाता हूँ, हम लोग यदि देखेंगे तो 1991 में रेलवे में निवेश हुआ करता था, जब हम लोगों ने रिफॉर्म की शुरुआत की 2% हम लोग इन्वेस्ट करते थे, उस समय रेलवे रोड में करते थे 4.25%, यानी मोर देन डबल। 2013-14 में ये घटकर 1.5% तक आया, और रोड का इन्वेस्टमेंट 6% तक आया। आप सोचिए कि यदि हमारा कॉम्पिटिटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा हम जानते हैं, और इसी की वजह से आज हम बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना रहे। सर, चीन में 2005 में हम लोग जब इन्वेस्ट कर रहे थे 0.4%, चीन हमारे से डबल कर रहा था, और वो घटकर 2012 में आया 0.3%, यानी जो कर रहे थे उससे भी कम हो गया, और उसी समय चीन ने 0.7% से बढ़ा के 1.3% ऑफ जीडीपी तक लेके गए। यानी आप सोचिए, हमारा कम हो गया और उन्होंने उसको मोर देन डबल कर दिया।
और इसकी वजह से चीन की रेलवे आज अच्छी तरह से चल रही है और हम लोग भी आज भी कुछ कठिनाइयों का सामना करें। और उसको बदलने के लिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग पूरी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 8.5 लाख करोड़ का टारगेट सामने रखा था 5 साल के लिए। आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि पिछले 2.5 सालों में हम लोगों ने 3,50,000 करोड़ रुपए रेलवे में निवेश करने के लिए उसकी शुरुआत की है। निवेश हो रहा है और इसीलिए LIC से लेकर अलग अलग संस्थाओं से हम लोगों ने पैसे लाए और पहले कैपेक्स हुआ करता था 40-45 हज़ार के आसपास। वो कैपेक्स को बढ़ाकर पहले साल में 1 लाख करोड़ 1,21,000 को 1,11,000 1,21,000 करोड़ तक बढ़ाया। उसके लिए मुझे खुशी है कि आगे आने वाले दिनों में आपको इसका जरूर लाभ देखेगा। काम भी शुरू हो रहा है। सर, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा निवेश किया जाए या मेरे राज्य में किया जाए, लेकिन देश के बारे में चिंता करके अभी हम निवेश करेंगे तो चित्र क्या दिखता है। सर, हमारे पास 16% ऑफ रेलवे नेटवर्क 60% ऑफ ट्रैफिक को हैंडल करता है। जो हमारे ट्रंक रूट्स है जहाँ पर 60% देश का ट्रैफिक जाता है, जिसकी वजह से आज डिले भी है, जिसकी वजह से ये चिंता भी है, उसमें सिर्फ 16% नेटवर्क है, यानी उसमें से सबसे ज़्यादा ओवर यूज भी है। उसमें दिल्ली मुंबई चेन्नई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कोलकाता यानी कोऑर्डिनेटर आता है। तो इसके लिए उसकी वजह से आज बहुत सारी हमारी चिंता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 60-65% ट्रैफिक वहीं से जाता है। तो हम लोगों ने तय किया कि हम इसमें नहीं जाएंगे और सीधी मात्रा में हम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, डबलिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रिपलिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि हमने करंट ईयर में हम लोग 2,800 किलोमीटर लाइन को कमीशन करेंगे और 2017-18 में हमने टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है 3,500 किलोमीटर। आपको कहने के लिए खुशी होगी कि ये हम लोग पहले टारगेट जो रखते थे वो तो कंप्लीशन का हुआ करता था। कंप्लीशन का मतलब ये हुआ कि लाइन कंप्लीट हो गई लेकिन उसमें ट्रेन नहीं चल रही है। जब तक ट्रेन नहीं चलेगी तो लाइन कंप्लीट होने का मतलब क्या है। तो हमने उसको बदलाव किया और हमने कहा कि ट्रैक कमीशनिंग का टारगेट रखेंगे और उसके तहत मैं कह रहा हूं ये फिगर है, यदि कंप्लीशन का लेंगे तो इससे भी ज्यादा होगी, लेकिन ये हमने रखा है। और उससे मैं आपको कहना चाहता हूं कि 12,700 किलोमीटर हम लोगों ने डबलिंग करने के लिए हमने यह हाई डेंसिटी नेटवर्क, जिसके बारे में अभी जिक्र किया कि 16% नेटवर्क पे 60-65% ट्रैफिक चलता है, वहीं पे हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इस 2015 से लेकर आज तक 12,700 किलोमीटर डबलिंग ट्रिपलिंग करेंगे। और सर, आपको जान के खुशी होगी कि सिंस इंडिपेंडेंस 70 साल में हम लोगों ने सिर्फ 15,000 किलोमीटर डबलिंग के लिए सैंक्शन किया था। जो 15,000 70 साल में किया, हम लोगों ने पिछले 2 सालों में उसको बढ़ाकर 12,700 किलोमीटर किया। और उसका नतीजा सर आप देखेंगे कि आपको पता है कि कोई नई लाइन डालना चाहते हैं तो 10 करोड़ लगता है, डबलिंग में 6 करोड़ लगेगा, कम से कम समय में काम भी होगा। और इसीलिए और कलकत्ता आप जल्दी पहुंच जाएंगे, घर में भी पहुंच जाएंगे, आपको संदेश भी जल्दी खाने को मिलेगा। ये करने के लिए हम लोगों ने सही माने में ये इसको बढ़ाकर काम किया। उसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, जो पहले हुआ करता था 2,000 किलोमीटर, हम लोगों ने 16-17 में कंप्लीट किया और 17-18 में 4,000 किलोमीटर किया। और सर, मुझे यह भी कहने के लिए खुशी है कि हमने अभी तो और एडवांस लक्ष्य रखा है। अगले 5 सालों में जो भी विद्युतीकरण अब तक हुआ था उसको डबल करेंगे अगले 5 साल में। उसका लाभ यह होगा, नई ट्रेन चलेगी, फास्ट चलेगी, हमें पैसा भी बचेगा और साथ साथ में अच्छी मात्रा में हमारी साफ सुथरी एनर्जी भी चलेगी। उसी तरह से ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी वो करने के लिए हमने आज ये तय किया है कि सब के सब नेटवर्क, सब ये बजट में हमने कहा है, सर खड़गे साहब खुश होंगे, सब के सब हम लोग ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी में लाएंगे। और आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि हमारे राजेंद्र गोविंद जी मेरे अच्छे सहकारी वहां से आते हैं, हमने आज ब्रॉडगेज लाइन पूरी की पूरी आज नॉर्थ ईस्ट में हो गए। पहले तो ये थी कि वहां पे सभी मीटर गेज ज्यादा करके थी, ये भी हमने किया। तो डबलिंग के साथ, इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी ये भी करने के लिए तय किया। साथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में चर्चा हुई। हम लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपए का
2019 तक करने का तय किया है। काम बहुत स्लो चल रहा था। पिछले 2-2.5 सालों में हम लोगों ने जितने कॉन्ट्रैक्ट दिए, मुझे कहने के लिए खुशी है कि ये जब पिछले 7 साल में दिए थे उससे ज्यादा हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके दे भी दिए। ड्रोन से अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वी आर यूजिंग ड्रोन्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट बिजिएस्ट रूट which are there between Kolkata Delhi, Mumbai Delhi, दोनों में 160 किलोमीटर से ज्यादा 160 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने के लिए ये बजट में 20,000 करोड़ रुपए की प्रोविजन हमने की है। और मैं आपको वादे से कहता हूं उसके लिए क्या प्रावधान किया मैं आगे भी बताऊंगा। उसी तरह से मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, उसके लिए भी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने प्रावधान भी किया है। तो मैं कहता हूं कि ये जो हमारी जो समस्या दिखाई दे रही है उस समस्या का मूल कारण यह है कि हमने सही माने में वहां पर जहां जरूरत थी वह इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और उसके लिए आज ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू साथ में 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी काम करने की हमने शुरुआत की है। और आज मैं जरूर दावे से कह सकता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग ये काम करेंगे, और पर डे ट्रैक लेइंग की स्पीड करीबन 10 किलोमीटर तक आज ये साल में हम करेंगे, और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो हम ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं उससे स्पीड डबल भी होगी। सर, आप यदि मुझे अनुमति देंगे तो मैं पूरे सदन के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो हमने पूरा स्ट्रैटेजी बनाए, ये स्ट्रैटेजी का पूरा पेपर से वैसे तो मैंने सब एमपीज को ईमेल भी किया था, लेकिन साथ में ये पेपर और इस साथ में दूसरी 2019 का स्ट्रैटेजी पेपर मैं आपके सामने सदन के लिए मैं रख रहा हूं, और मैं ये विश्वास रखता हूं ये भी सब सदन के लिए उसकी जानकारी मिलने के बाद उनको ये सुनने के लिए भी खुशी होगी। उसी तरह से सर, हमारी जो मैं कह रहा था कि अगेंस्ट एवरेज कंप्लीशन ऑफ 2.3 किलोमीटर्स अ डे इन द लास्ट 64 years, we are recorded 2828 kilometers of new lines at a pace of 7.7 kilometers a day achieved in 2015-16, and we trying to increase it to about 2019 kilometers by 2020. This is our complete target. This has been done through various measures, including delegating powers to the general manager so that work can be expedited, and therefore I am not going into many details because I don't want to take too much of time. But sir, the entire India railway infrastructure growth, in addition to the strategy towards, I am also placing on the floor of the House. So anybody would like to read it, I am putting it on the table of the House. Sir, the freight is one of the issues that was raised by members, and which is true. We have a big problem in freight movement. What is the reason? Railway has been depending on 10 main commodities for transportation. This has been going on for years. Coal is 50% of that. This year, we have seen the core sector growth for the last 2 years has not been as good as it should have been. As a result of which, we have been seeing a decline in the quantity, and more importantly, the coal, which is 50% of the basket of freight, the government of India changed rules, and the Prime Minister did it in the national interest, that nearest to the coal mine, the power plant should get coal, which has resulted in the lead. The amount of distance the railway has to carry the coal has declined, as a result of which our revenues are affected. But it is in the national interest, so therefore we are trying to make the changes, and also to give you little bit international comparison. Last 2 quarters, in case of China, freight market declined in 2014 by 4.7%, 10.5% in 2015. The freight market dropped to almost 7.8% in US. So all over the world, this has been the phenomena. But despite that, I am very happy to say that we have been able to do significant reforms in freight, including long-term contract, reducing, giving discount, trying to get it, as a result of which we have successfully reversed the trend. And from January to March, our freight loading has improved considerably. In fact, we are ready to handle 1.2 billion tons, 2 billion tons of cargo. And we hope that this year our target will be better. But many initiatives which have been taken in freight sectors, I would very happy to again
table it before the House so that they can know it in a holistic way. And this freight changes, I am very sure, will result into significant improvement in the next few years. In fact, in March, we hope to handle 102 million tons. That means 102 means 1200, which was our capacity. You can see that we can reach the capacity provided that the freight is available in the market. So we are working on many of the things, and for that, so many initiatives which have been taken, as I said, we have just placed it before the House. Sir, passengers, from 12-13, we have been witnessing a negative growth rate. We reversed the trend first time, and now we are getting a little positive impact. And to increase it, we have again taken number of initiatives, including starting new train products, integrated app for all services, Wi-Fi, SMS-based clean coach service, social media for addressing people's problem, new catering policy, capacity for e-ticketing increased from 2,000 tickets per minute to 15,000 tickets per minute. This has been improved by way of doing this. We are also working on different strategies. All of this, again, I am not trying to take time, but I am just saying the digital ticketing, our Prime Minister's great mission, we are now 68% of ticketing is done from digital. This is a record. The common people of India are doing it, so we should be really proud of this. Sir, it is also important that how do we make sure that railways profitability improves. So we have taken a number of measures. Again, I am going to put it before the House, but I'll just tell you in short. One is to reduce the expenditure. Sir, I had announced in this House at a time of budget that will reduce the energy bill of the railways by about 3,000 to 4,000 crores. Sir, we have not only succeeded in it, but now we have prepared a plan of reducing the energy bill by almost 41,000 crores in the next 10 years, for which a concrete action plan has been prepared, which includes changing the energy mix, going to solar 1,000 megawatt, wind energy, waste to energy, all LED lights, improving the energy efficiency of traction power as well as non-traction power, bringing in energy audits, result of which will be able to significantly save the cost of this. On the other hand, we have started a new directorate called Non-Fare Revenue Directorate. Sir, I am happy to say that vinyl wrapping of trains, which was started, train branding, which will start, advertising inside station terminals and platforms, monetizing entire railway zone, including residential and office spaces, rail radio, launching of entertainment trains and stations, website, app monetization, monetizing through passenger services, monetizing garbage disposal, data monetization, exports, station redevelopment, commercial exploitation of land, product displays, product launches, and monetization through Swiss challenge. All of this are in various stages of implementation. And I am very happy to say that first time in railways history, we have been able to increase the non-fare revenue significantly, and I am very confident that this will significantly contribute to increase of the rail revenue, which would mean that on one hand we'll reduce the cost, on the other hand we'll increase the revenue from non-fare revenue in addition to getting the revenue from our normal sources. Sustainability and energy saving is one of the big part of our strategy, and therefore we are working on it. Sir, our Prime Minister always believes in transparency, and a hallmark of a railway operation has been bringing in a complete transparency. We have started 100% e-procurement. We have started on key result area for the general manager so that we know exactly what they are doing. They will have to account for it. Also going in for the entire retendering of most of the thing, and accounting reforms have been initiated for the first time. I would say it's a landmark reform, and some of the members who are interested should go through it. It's a very interesting, it's a launch already by the railways, and therefore again I am placing it on the before the House so that anybody who is interested can go through it. So station redevelopment is a major program in which we are trying to work on raising not only the non-fare revenue but also offer a better customer experience. I am very happy to say for the first time Habibganj was successfully awarded as a PPP, which will involve investment of 400 crores. Award of Gandhinagar, which is another milestone, which was the foundation stone was laid by the Honorable Prime Minister on 9th of January. Bidding for Surat, Anand Vihar, Bijwasan, it at the final stage. Another radical step is to offer 23 stations
on almost 140 acres encumbrance-free land is already available for bidding. Again, this entire process, I am again putting it, is the largest transit-oriented development program with an investment of 1 lakh crore. Sir, with your permission, this also I am placing it before the House for them to know. So safety has been one of our major issues, and that's what I mentioned, one of our priority area. And for that, we are already working on a strategy. We have created a the safety fund of 1 lakh crore. But just to put in the perspective, the safety record can be measured by accident per million train kilometers, which is the most scientific and the perfect way of judging it. That's how international people judge it. I am happy to say that it has come down from 0.23 in 2006-07 to 0.11 in 2014-15 and further 0.10 in 2015-16. Unfortunately, we had some very unfortunate mishaps. The cause of those accidents and the people responsible for them is under investigation under the National Investigating Agency. And I can assure the House, and I think the House should be united on this, that whoever plays with the innocent lives of the passenger should not be go unpunished, and therefore will take strictest possible action against them. But to do that, we are working on technology, vigilance control devices, simulator-based training for loco pilots. We are working on train protection warning system, train collision avoidance system, and track renewal has been taken on a priority. Sir, I am very happy to say that 2014-15, we kept a target of 2,200. We met 2,424. Last year, we again exceeded the target, and this year, we have provided for 10,000 crores for track renewal, which will mean that there will not be any track renewal backlog that will remain, and for that, we are working on that plus rolling stock. Sir, I am very happy to say that there are 40,000 plus the rolling stock, which needs complete overhaul. We have decided to stop manufacturing of non-LHB coaches, that's ICF coaches, and we'll make sure that this will have a coupling, this will have anti-riding measures, and all of this will mean that in the next few years' time, we'll be able to provide a safe travel to people, for which we are entering into foreign collaboration with many countries, and also created this huge amount of 1 lakh crore for this purpose. Sir, I am very happy to say again that this particular safety fund will not only increase the safety, but also improve the overall performance. Mr. Muniappa, my good friend and former railway minister, made a very important point. Why not you work on existing tracks? So that is very important. For that, today's problem is that railway, the same track is used for passengers, same track is used for freight. So unless we are segregating it, as it happens in most of the countries, we'll not be able to increase the speed as much as it is necessary. So it has to be a comprehensive package, and that's why we are working on it. And I'm very happy to say this will happen in the course of next few years. So speed is an important thing. Therefore, we created a new directorate called Mission Raftar, which is already under functioning. And as I said, 20,000 crores has been allocated in this budget to increase the speed of Delhi-Howrah, Delhi-Mumbai to 160 to 200 kilometers. And this work has already started. We are given this work on a single composite work involving all activities to an entire route. Work to be financed through EBR2, and therefore, yeah. So this is the. I think you should ask this question. See, I know. So this is exactly, I think, Professor, that is the reason why we are working on all this. This is a historical problem, and we must address this in a proper manner. Honourable Minister, and therefore, we must work on it. Minister, Sir, I am very happy to say that Honourable Minister, the states. say just already you said you are going to place so many documents on the table. That is not necessary, because it's department things you can circulate to the members, not necessary to place all the whatever the documents sit on the place of the table. Sir, we are circulated. Every state was interested to get more and more resources. So I am very happy to say, and I will just read it very quickly. Andhra Pradesh has got this year 284% more than the previous year. Bihar has got increase of 226%. Chhattisgarh has improvement of 1,080%. Delhi
is a small state, but still 364%. Gujarat has got 578%. Haryana 296%. West Bengal, one of the very important states, we used to get in 2013-14 1,604 crores. In 14-15 we increased to 2,907 crores. In 15-16 it is 3,615 crores. And 17-18 it is 6,336 crores. So you must appreciate that West Bengal is an important state for us, and therefore we are trying to invest so much of money into West Bengal. Same is the case with Odisha. If you take, used to get something like 5,000, this year 5,102 crores. Please, now let me just. Please. 2,501 crores. In addition to this, we are working on joint venture with the states, which will involve that all the states who are willing to join hands with us. We are, sorry. कौन सा स्टेट? ये सब के बारे में आपको चाहिए तो छत्तीसगढ़ मैंने कहा ये साल में 3,636 करोड़ है. केरला के लिए 1,206 करोड़ है, जो पहले 821 करोड़ ही हुआ करता था, उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है. महाराष्ट्र में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहले हमारी जानकारी 2,121 crore, 2,126 crore, it has gone to 5,586 crore. So all the states have got more, including the joint venture. Sir, we are using technology in a significant way. Rolling stock modernization, growth and modernization of traction technology, electrification, and all of this will result into making railway modern, efficient and better. In addition to this, I am very happy to say that I really put on record the sincere and contribution of, sir, itne lambi bahas hai, let me just answer it at least. Okay. Sir, there have been so many of our workers, 1.3 million people who work so hard. So I put on record the sincere appreciation of their contribution, and for that we have created a new HR policies which will ensure that each one of them, his services will not only be recognized but also will be rewarded and properly taken on board. We are working on 2 new freight corridor, dedicated freight corridor, which involves 2,327 kilometers of long east-west corridor connecting Kolkata to Mumbai, 2,328 kilometers corridor north to south linking Delhi to Chennai, and 1,114 kilometer long east coast corridor from Kharagpur to Vijayawada. Now you can imagine West Bengal is getting 2. A committee of executive directors is working on it, and these are the planning stage, but will really happen in the course of next year. Sir, we are very happy that we are now integrated approach towards transportation sector, which never used to happen. Under the Constitution, there is no provision for a separate rail budget, but we had a historical reason we are doing it. Railway will be able to save substantially on account of non-payment of dividend, and in fact, the chairman of the Railway Convention Committee also contributed to it. But now, in future, we will not have to pay for it, and the delegation of financial powers will continue to exercise their power related to project appraisal of railways. That means functional autonomy of railway is fully maintained. There is no dilution in that, and therefore railways will benefit not only from reduction of dividend, but also in terms of continuing with several of our projects. Sir, total 59 projects of 30,226 crore have been completed, and I am very happy to say, as I was saying, in the last 3 years, 2,093 kilometers of gauge conversion projects have been commissioned. In next 5 years, we will complete entire meter gauge will be eliminated. We are happy to say that a record number, I don't want to take time and therefore I am not mentioning the number, record number of bio-toilets have been commissioned, and earlier we are planning to do it in 2020, 2022. We have advanced it by 2019 because the Prime Minister said we should try to complete it by 2nd of October. We will complete that by 2019, and therefore this again will be a great contribution. So I am very happy to say that all the members, their desires, their aspirations, their requirement, all of that can be met only when we are able to work on a very proper holistic strategy. We will be able to achieve the target only when we have got a clear vision, we have got an absolute ability to implement, and all of this is happening in a manner that will make sure that whatever problems we inherited as a railways will not be passing on to the next generation. We'll make sure we'll prepare a railway
which will be a world class, which will cater to the demands of the people, which will be technologically advanced, which will be efficient, will be safe, and will provide all the amenities that the customer needs. And therefore, we like to do it. And therefore, I thank all the members for contributing, and I hope the demands for grant will be considered.